हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है मैं इवन सर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम आप लोगों के लिए बायोलॉजी का क्रैश कोर्स लेकर आए हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। प्लस बोर्ड एग्जाम के साथ साथ मैं कुछ इंपोर्टेंट ऐसे पॉइंट्स डालूंगा जो आपके कंपटीशन में भी काफी काफी आप लोगों की हेल्प करेंगे। तो आपको बता दें, ये जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराने वाला हूं, ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इन प्रश्नों को करके आप बोर्ड एग्जाम में आराम से अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को जल्दी परचेस कर लीजिए। और आपको बता दें, जितनी जल्दी इस कोर्स को आप ले लेंगे उतना फायदा आपको मिलेगा। इस कोर्स में जीरो से लेकर टॉपर तक बनाने की पूरी खूबी रखी हुई है। तो आपको बता दें, अगर आप चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में तहलका काटना, बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर आना, तो इस कोर्स को लेना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, आज मैं जो पढ़ाऊंगा, आज मैं आपको 4 यूनिट पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, और इसमें आपको जैव प्रौद्योगिकी एवं उनके उपयोग से संबंधित आप लोगों को क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे। उससे पहले आपको इंपोर्टेंट पॉइंट्स में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। आपको बता दें, ये चैप्टर जो है, इसमें 2 चैप्टरों को मिलाकर मैंने ये पूरी कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा और इससे आप लोगों को 10 नंबर बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देखना, एक एक प्रश्नों को अच्छे से समझना और वीडियो को रोककर इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से याद कर लेना। ठीक है, चलो सबसे पहले बढ़ते हैं। डीएनए खंडों को लाइगेज द्वारा जोड़ता है। तो देखो, डीएनए खंड हमारे पास मान लीजिए 2 डीएनए खंड हैं। अगर हमें वो दोनों जोड़ने हैं तो मुझे लाइगेज एंजाइम का उपयोग करना होगा, जबकि डीएनए को तोड़ने का कार्य प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का होता है। तो अगर मुझे डीएनए को तोड़ना होगा तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, इसी को प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लियस एंजाइम भी बोल दिया जाता है। और जिस को अन्य नाम पता क्या इसका, इसको डीएनए की आणविक कैंची, डीएनए का चाकू भी इसको बोला जाता है। तो डीएनए को तोड़ेगा प्रतिबंधन एंजाइम और डीएनए को जोड़ेगा डीएनए लाइगेज एंजाइम। आई थिंक आपको दोनों क्लियर हो चुके होंगे। और पूरी की पूरी जीन इंजीनियरिंग जो डिपेंड है वो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के ऊपर डिपेंड रहती है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। एपिसोम का संबंध प्लाज्मिड से होता है। तो आपको बता दें, जो एपिसोम है, एपिसोम जो संरचना है, प्लाज्मिड जैसी संरचना वो जो होती है, ये बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती हैं। बैक्टीरिया के अंदर उपस्थित गोलाकार डीएनए अणु, ठीक है, उसी को हम प्लाज्मिड बोल देते हैं। आई थिंक आपको सेकंड भी क्लियर है। तो पुनर्योगस टीके का जो नाम है, वो सबसे पहले जो बनाया गया पुनर्योगस टीके को, जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए के माध्यम से जो बनाया गया था, उसको हमने हेपेटाइटिस बी का टीका बोला है। तो हेपेटाइटिस बी का जो टीका बनाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया था, आप समझ चुके होंगे। ये बनाया गया था रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक के माध्यम से। ठीक है, आगे। मानव की एक कोशिका में मोलर सांद्रता कितनी होती है। तो मानव की एक कोशिका के अंदर डीएनए की मोलर सांद्रता 2.7 इंटू 10 की पावर 8 मोल होती है, या फिर आप बोलें 3 मोलर सांद्रता भी आप बोल सकते हैं। ये वैल्यू ऐसी हैं जिनको आपको डायरेक्ट याद करना होगा। ये बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आपकी पूछी आएंगी, प्लस कंप्लीशन में भी ये डायरेक्ट आप लोगों से पूछ ली जाती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। पेपर में यह पूछाएगा कि एलिसा, जो एलिसा है, इसका पूरा नाम क्या होता है। एंजाइम लिंकेड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, इसका पूरा नाम है, इसको एलिसा बोलते हैं। और ये एक विशेष प्रकार का टेस्ट होता है जो कि एड्स बीमारी में कराया जाता है। एचआईवी की पहचान में, ये दिख रहा है पीछे एड्स लगा हुआ है, एचआईवी की पहचान में इस टेस्ट को कराया जाता है। और आपको जैसा कि पता होगा कि मैंने आप लोगों को बता रखा था, टाइफाइड में विडाल टेस्ट कराते हैं। ठीक है, चलो। जंपिंग जीन, तो जंपिंग जीन किस में पाया गया था, मक्का में पाया गया था। ऐसा जीन जो एक जगह से दूसरी जगह पर जंप मार के पहुंच जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में उपयोगी जीवाणु, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है, जीन इंजीनियरिंग बोल देते हैं, इसमें सबसे ज्यादा ई कोलाई जीवाणु का, एग्रोबैक्टीरियम जीवाणु का, इनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बैक्टीरिया को साथ के साथ याद करते हुए चलना।
जीवाणु की कोशिका को अपघटित करने के लिए या जीवाणु की कोशिका भित्ति को तोड़ने के लिए हमें एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है जिसे लाइसोजाइम एंजाइम कहा जाता है। और ये लाइसोजाइम एंजाइम जो है हमारी आंखों के अंदर और हमारे लार के अंदर भी पाया जाता है, और हमारी आंखों के अंदर सूक्ष्मजीव वगैरह हो या मुंह के अंदर सूक्ष्मजीव पहुंच जाए तो उनको मारने का ये एंजाइम काम करता है। ठीक है, अगला है प्रति विषाणु प्रोटीन। किसे कहा जाता है? तो इसे बोलेंगे इंटरफेरॉन को। और इंटरफेरॉन जो होती है ना, ये आप लोगों को शायद पता होगा कि जो संक्रमित वायरस से संक्रमित जो कोशिकाएं होती हैं वो एक विशेष प्रकार की प्रोटीन को बनाती हैं जिसका नाम क्या है? इंटरफेरॉन। और आइसेक्स एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने आइसेक्स और लिंडन मैन, ठीक है, ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज की थी। चलो कुछ आप लोगों के सामने और मैं दिखा देता हूं। जीएमओ, जीएमओ को बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ऐसा कोई जीव जिसके डीएनए में परिवर्तन किया जा चुका है उसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। और सबसे ज्यादा जो जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जीएमओ जो जंतु बनाए हैं वो चूहे सबसे ज्यादा बनाए 95%। ठीक है, बीटी को बैसिलस थ्यूरिंजिएसिस बोलते हैं। ये बैसिलस थ्यूरिंजिएसिस एक विशेष प्रकार का जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, और ये जो बैक्टीरिया है कीटनाशक की तरह काम करता है। आपको बता दें जो बैक्टीरिया है इससे क्राइजीन मिलता है। क्राइजीन जो होता है उस जीन को निकालकर पौधे के अंदर डाल देते हैं, और पौधे के अंदर आपको बता दें जब कोई कीड़ा इस पौधे को खाता है तो ये क्राइजीन क्राइप्रोटीन बनाता है। क्राइप्रोटीन ये जीव विष की तरह कार्य करती है। जब कोई कीड़ा पौधे को खा लेता है तो वो जो क्राइजीन है क्षारीय माध्यम में उसकी आहार नाल में एक्टिव हो जाता है और कीड़े की आहार नाल को नुकसान पहुंचाता है, जिसके कारण कीड़ा मर जाता है। इस तरीके से ये कीटनाशक की तरह काम करता है। एडीए, एडिनोसिन डीएमिनेस, ये एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है जो हमारी बॉडी के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र में हेल्प करता है। जब इसकी कमी हो जाती है तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम काफी मतलब कि वीक हो जाता है। और इस जीन चिकित्सा का सबसे पहला प्रयोग जो किया गया था एडी की कमी को सही करने के लिए किया गया था 1990 में, एक 4 वर्ष की लड़की थी उसमें किया गया था। जीईएसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी बोलते हैं। तो ये आप लोगों का पेपर में फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो इन जो फुल फॉर्म मैंने जो यहां पर दे रखी हैं इन सभी फुल फॉर्मों की आप प्रैक्टिस करिएगा। और आपको बता दें जहां जहां जो फुल फॉर्म दिखाई दे उनको बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। बोविन वृद्धि हार्मोन। तो बोविन वृद्धि हार्मोन दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए होता है। ऐसी महिलाएं जो बच्चे के जन्म देने के बाद भी उनके स्तनों में दूध ठीक से नहीं आता, उनमें ये हार्मोन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेस एंजाइम थ्रोम्बोसिस के उपचार में, जब हमारी नसों के अंदर खून का थक्का जम जाता है तो उसको क्लियर करने का काम जो करते हैं थ्रोम्बोसिस उपचार में जो करते हैं वो स्ट्रेप्टोकाइनेस के द्वारा किया जाता है, जो स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु के माध्यम से हमें प्राप्त होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से। ह्यूमन वृद्धि हार्मोन, बौनेपन के उपचार में इसका हम इस्तेमाल करते हैं ह्यूमन वृद्धि हार्मोन का। रक्त में प्रोटीओजेस तथा न्यूक्लिएजेस नहीं होते, तो हमारा जो खून है ना तो इसमें प्रोटीएजेस होगा ना न्यूक्लियस होगा, क्योंकि ये जो होते हैं न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को देख पा रहे होंगे कि 14 मैंने आप लोगों को काफी इंपोर्टेंट पॉइंट्स बताए जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफी हेल्प कर सकते हैं। अब हम आप लोगों को पढ़ाएंगे किसके बारे में, शायद आपको पता होगा। अब हम आपको पढ़ाएंगे, यहां पर आप देख पा रहे होंगे मैं आपको बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ाऊंगा जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट रहे। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। हो सकता है कि कोई शब्द आपको देखने में समझ में ना आए, तो मैं बोल रहा हूं मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है तो चिकित्सा में इस्तेमाल करते हैं, कृषि में भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये दूसरा सीधे रखा इन दोनों में, तो आपका आंसर यही होगा इन दोनों में, क्योंकि हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कृषि में भी करते हैं, चिकित्सा में भी करते हैं। ठीक है, अगर कोई हार्मोन बनाने वाला दे रखा होता सी तो वो भी करते हैं, मतलब ये सभी आंसर आ जाता, क्योंकि 2023 में ऐसा ही पूछा गया था। ठीक है, अगला है रुधिर के थक्के को गलाने के लिए
आनुवांशिक इंजीनियरिंग किस चीज में इस्तेमाल होता है? यहां पर स्ट्रेप्टोकाइनेस एंजाइम। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था थ्रोम्बोसिस के उपचार में ये वही वाला क्वेश्चन है। ठीक है। पेनिसिलिन ये एक विशेष प्रकार की एंटीबायोटिक होती है जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा सबसे पहले पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से तैयार की गई थी। ये साइक्लोस्पोरिन ए, ये मैंने मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि ये एक ऐसी औषधि होती है जब अंगों का प्रत्यारोपण किया जाता है तब इस दवा का इस्तेमाल प्रतिरक्षा को संदमन करने में इस्तेमाल किया जाता है जो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नामक सूक्ष्मजीव से मिलता है। स्टेटिन दवा मोनास्कस परप्यूरियस सूक्ष्मजीव से मिलता है। ये रुधिर के कोलेस्ट्रॉल को ब्लड में कम करने का काम करता है। तो आपको बता दें सेकंड वाले का जो आंसर होगा वो ए होगा। ठीक है। चलिए अगला है जीनी अभियांत्रिकी से प्राप्त होता है। तो जीनी अभियांत्रिकी से प्राप्त होगा सुनहरा चावल जिसको हम बोल देते हैं गोल्डन राइस। क्या मिलेगा इससे? इससे हमको गोल्डन राइस प्राप्त होगा। ठीक है। आगे बढ़ो। क्राई प्रोटीन नियंत्रण करने में सहायक है। कपास के मुकुल कृमि, मक्का छेदक को, तंबाकू का कलिका कीट को या इन सभी को? तो हमारा आंसर आएगा इन सभी को, क्योंकि ये इन सभी को नियंत्रण करने का काम करता है। अगर आपको किसी भी प्रश्न के अंदर ये सभी दिखाई देता है तो आप कोशिश करिएगा कि आपका जो आंसर होगा वो वही होगा। तो आपको बता दें अगर आपको तुक्का मारने की कोशिश भी करनी है तो ए बी दोनों या ये सभी इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन दिखाई देता है तो उसको आप टिक जरूर मारिएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसजेनिक जंतुओं को विकसित करने का उद्देश्य है अधिक दूध उत्पादन। तो रोजी गाय हमने बनाई थी, अधिक मिलता था। जीन चिकित्सा में उपयोग एडीए एंजाइम की कमी को दूर करने के लिए किया था। उच्च गुणवत्ता के मांस और अंडे प्राप्त करना। तो हमने मुर्गियां भी ऐसी तैयार कर रखी हैं, सुअर वगैरह भी ऐसे तैयार कर रखे हैं। ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा ये सभी। क्या आंसर आएगा? ये सभी, क्योंकि हमने इन सभी का इस्तेमाल हम करने वाले हैं। आगे देखो। आनुवांशिक इंजीनियरिंग में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जिसे डीएनए की आणविक कैंची कहते हैं प्रयुक्त होते हैं क्योंकि वे खंडों को जोड़ते हैं। गलत। डीएनए के विशिष्ट क्षार क्रम को काटते हैं। तो ये वाला हमारा जो बी है वो आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि डीएनए के विशिष्ट क्षार क्रम को काटने का काम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस द्वारा किया जाता है। ठीक है। आगे बढ़ें। वह तकनीक जिसके द्वारा डीएनए की अनेक प्रतियां बनाई जाती हैं उसे कहा जाता है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हम बोलते हैं। तो 7 वाले का जो आंसर आएगा वो यही आएगा बी, पीसीआर। इसकी खोज शायद आप लोगों को पता होगा, एक वैज्ञानिक थे कैरी मुलिस, उनके द्वारा की गई थी। ठीक है। जीवाणु में उपस्थित वृत्ताकार डीएनए अणु को कहते हैं। तो वृत्ताकार डीएनए अणु को कहा जाता है प्लाज्मिड। क्या बोलेंगे? प्लाज्मिड बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। लास्ट, किस पदार्थ का संश्लेषण जीनी अभियांत्रिकी द्वारा औद्योगिक स्तर पर किया गया है? तो हमने जीनी अभियांत्रिकी के माध्यम से मानव वृद्धि हार्मोन को बना लिया है, इंसुलिन हार्मोन को बना लिया है, इंटरफेरॉन को भी तैयार कर पाते हैं। तो हमारा आंसर होगा डी, ये सभी वाला हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। लास्ट वाला हमारा क्वेश्चन है, बीटी आविष के रवे कुछ जीवाणुओं द्वारा बनाए जाते हैं लेकिन जीवाणु स्वयं को नहीं मारते, क्योंकि आपको बता दें इसलिए नहीं मारते, आविष निष्क्रिय होता है। क्या होता है? आविष जो होता है जीवाणु के अंदर निष्क्रिय होता है, और जब ये जो मतलब जीन है जब ये क्षारीय माध्यम में मिलता है कीट के अंदर तब ये सक्रिय होता है, तब ये कीड़े को मारने का काम करता है, ये जीवाणु को नहीं मारता। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि हमने आज मोस्ट इंपोर्टेंट, पहले तो हमने आपको पॉइंट सिखाए, उसके दूसरे नंबर पर मैंने आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिखाए जो आपके बोर्ड एग्जाम प्लस कंपटीशन एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प देने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपसे बस मेरी एक यही रिक्वेस्ट है कि इस कोर्स को आप ऐसे जो बच्चे जो डायरेक्ट हमसे पढ़ नहीं सकते, क्योंकि हो सकता है वो दूर हैं,
उन तक हमारे इस कोर्स को जरूर पहुंचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने परिवार में कोई बायोलॉजी वाला बच्चा है या आपके दोस्त में या पड़ोस में कोई भी है तो इस कोर्स के बारे में आप उसको जानकारी ज़रूर दीजिएगा, जिससे कि उस बच्चे को भी इस कोर्स का फ़ायदा मिल सके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।